So we're back with another video. World's most cursed books written by Devil by himself. Devil of Man. हॉन्टिंग ट्यूब का हॉन्टिंग ट्यूब की वीडियो है ये गाइस. तो हम फिर से लेके आ गए हैं एक हॉरर वीडियो. तो ये हॉरर सीरीज हम बरकरार रखेंगे. ये चीज देखने में बहुत ही मजा आता है. हाँ, जब हमारी फटके 64 होती है. अभी कुछ ऐसा वैसा मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि कोई इतना भी अभी एक वीडियो हुई है तो लेट्स सी. मुझे तो तब भी मतलब मुझे पता है रात को जो चींटी से डर जाए उसको क्या. लेट्स बिगिन एंड देखते हैं ये वीडियो कैसी है. अरे यार गलती कर दी मैंने हेडफोन पहन के. सन 1608 से लेकर 1615 के बीच मार्टिन डी लियोन कार्डेनस ने द ऑर्फन्स टेल नामक एक किताब लिखा जिसमें उन्होंने एक स्पेनिश बंदे की लाइफ जर्नी को डिपिक्ट किया था. ये किताब साल 1621 तक छप जानी थी, लेकिन एक्चुअली में ये 3 साल पहले 2018 में जाकर पब्लिश हुई. तो आखिर पिछले 400 सालों में ये किताब क्यों नहीं छप सकी, या फिर मैं यूं कहूं कि पिछले 400 सालों में इस किताब ने कितने एडिटर्स की जान ले ली. जी हाँ, इसे एक कर्स्ड यानी शापित किताब माना जाता है. और आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बुक्स की बातें करेंगे जिन्हें शापित या फिर बेहद खतरनाक माना गया है. द ग्रैंड ग्रिमोर बुक को 16वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था और ऐसा माना जाता है कि इसे एक ऐसे इंसान ने लिखा है जिसे खुद सेटन ने पजेस कर रखा था. शायद यही वजह है कि इस किताब को गॉस्पेल ऑफ सेटन भी कहा जाता है. लोगों का मानना है कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं जिनकी मदद से पावरफुल डीमंस को बुलाया जा सकता है. और तो और इसमें ब्लैक मैजिक से जुड़ी बातें भी लिखी है जिससे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को वापस जिंदा किया जा सकता है. इस किताब का अगर एक पन्ना भी पढ़ लिया गया तो पढ़ने वाले की आत्मा डेविल के पास चली जाती है और फिर उस इंसान के साथ बहुत बुरा होता है. यही वजह है कि ये किताब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल या कर्स्ड बुक है. अब आज की तारीख में द ग्रैंड ग्रिमोर किताब को पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ओरिजिनल बुक को वेटिकन सिटी के किसी सीक्रेट आर्काइव में छिपा कर रखा गया है. ऐसा कहा जाता है कि इस बुक को छिपाने से पहले इसके ऊपर कई रिचुअल्स परफॉर्म करके इसे शांत किया गया था. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस बुक, तो हमें पता चलता है कि इस किताब का 2 भाग में विभाजन किया गया था. पहले भाग में लूसीफर, बील्ज़ेबब और एस्टेरोथ जैसे कई डीमंस को बुलाने की प्रक्रिया और उनसे जुड़े उपकरणों को बनाने के बारे में लिखा गया था. वहीं दूसरी किताब में डीमन से पैक्ट बनाना, स्पिरिट से बातें करना, लॉटरी जीतना, वशीकरण और ऐसी ही उल्टी सीधी चीज़ों की जानकारी दी गई थी. इस किताब का रेफरेंस पॉप कल्चर में कई बार हुआ है, लाइक किसी गेम में, टीवी शोज में या फिर इन द एल्बम नेम ऑफ ए डच मेटल बैंड. अब ये किताब असलियत में कितनी शापित है इसका अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन लोगों के हिसाब से ये पृथ्वी की सबसे शापित किताब है. यार इट्स इन द वेटिकन सिटी. मैं सोचा तो गूगल करूंगा. बस समझ. द बुक ऑफ द सेक्रेड मैजिक ऑफ द बुक ऑफ द सेक्रेड मैजिक ऑफ एब्रामेलिन द मेज. इस किताब को 15th सेंचुरी में अब्राहम नामक इंसान ने लिखा था. कहा जाता है कि अब्राहम एक बार इजिप्ट गया था जहां उसकी मुलाकात एक काला जादू करने वाले तांत्रिक से हुई. नाउ अब्राहम इस नॉलेज को शेयर करना चाहता था विद हिज सन लमेच, और इसीलिए उसने द बुक ऑफ एब्रामेलिन को लिखा ताकि अब्राहम का बेटा इसे पढ़ और समझ सके. अब्राहम का मानना था कि हर एक इंसान के अंदर अपना एक डीमन होता है और इस किताब को पढ़ने से इंसान का डीमन कंट्रोल्ड वे में अनलीश हो जाएगा. अब इस किताब के अंदर कई डार्क मैजिकल स्पेल्स हैं जिनसे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है, अंडरग्राउंड ट्रेजर्स को खोजा जा सकता है, डेविल से कांटेक्ट भी किया जा सकता है इत्यादि. द बुक ऑफ एब्रामेलिन को सन 1900 के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था और तब से काफ़ी सारे लोग इसके कॉपीज़ को ओन किए एंड दे स्टार्टेड टू बिलीव कि ये बुक सच में शापित है. ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस किसी के पास भी इस बुक की कॉपी होती थी उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर होता था. लोगों का मानना है कि किताब के ओनर को दूसरे वर्ल्ड के स्पिरिट्स हॉन्ट करने लग जाते थे जो कि उनके जीवन में बैड लक को लेकर आते थे. इनफैक्ट कई ओनर्स की मृत्यु तक हो गई. अब ये बातें कितनी सच है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन दिस बुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कर्स्ड बुक दैट एवर एग्जिस्टेड. हमें ऐसे बुक्स के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए. अब वीडियो बनवा रहे हो मेरे से. नहीं
बेस्ड हूँ। द बुक ऑफ सोएगा ऑल्सो नोन एज अल द राय एक ऐसी किताब है जो कि डीमोनोलॉजी यानी प्रेत विधा पे लिखी गई है। इस किताब को अर्ली 16th सेंचुरी के अच्छा, मुझे नहीं पता डेमोनोलॉजी नाम की भी कोई चीज़ होती है। दौरान लिखा गया था और ये बेसिकली एक लैटिन एसे है। कहा जाता है कि इस किताब की केवल 2 कॉपीज ही अवेलेबल है। पहली कॉपी को स्कॉलर जॉन डी और उनके बड़े भाई ओन करते थे और जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को डिकोड करने में लगा दी। जॉन का कहना था कि ये किताब डार्क रिचुअल, स्पेल्स और ढेर सारे इनकैंटेशन से भरी पड़ी है, लेकिन जॉन भी इस किताब के आखिरी 36 पन्नों को समझ नहीं सके। उनके सर पे मानो इस किताब को डिकोड करने का भूत सवार हो गया था और इसीलिए उन्होंने एक मीडियम को हायर किया जिसकी मदद से वो आर्चएंजल ऊरियल से संपर्क बना सके। ऊरियल ने मीडियम के थ्रू जॉन को बताया कि ये किताब तब से एग्जिस्ट कर रही है जब एडम ने पैराडाइज यानी स्वर्ग को खत्म कर दिया था। और तो और इस किताब को सिर्फ आर्चएंजल माइकल ही डिसाइफर कर सकता है। अब दोस्तों, जॉन तो इन पन्नों को समझ नहीं पाए और उनके जाने के बाद ये किताबें भी गायब हो गई, लेकिन 1994 में इस किताब की दोनों खोई हुई कॉपीज मिल गई। तब से कई लोगों ने इस किताब को समझने की कोशिश करी है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनफैक्ट इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि जो कोई भी इसे पूरी तरह समझ लेगा उसकी 3 साल के अंदर मृत्यु निश्चित है। क्यों समझेगा भाई कोई? कर्स्ड बुक्स के लिस्ट में द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी हस्तलिपि है जो कि सबसे दिलचस्प और अनोखी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी किताबों को तो लोग समझ पाए, लेकिन इस किताब को आज तक कोई थोड़ा सा भी समझ ही नहीं पाया, यानी कि इट हैज़ नॉट येट बीन डिकोडेड। जी हाँ, ये 240 पन्नों की किताब एक ऐसे भाषा में लिखी गई है जिसको समझना असंभव है। लोगों का मानना है कि ये किताब 15वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई होगी। लगता है सारे कर्स्ड मटेरियल 15th और 16th सेंचुरी में ही लिखे गए हैं। इस किताब की एक खास बात यह है कि इसमें तस्वीरें भी हैं, लेकिन फिर भी उन तस्वीरों से टेक्स्ट्स को लिंक नहीं किया जा सका। अब क्योंकि हम इस किताब को समझ ही नहीं पाए तो हम ये भी नहीं बता सकते कि ये किस टॉपिक पे लिखी गई है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये किताब एल्केमिस्ट जॉर्ज बरेश को उनके लाइब्रेरी में मिली थी एंड इवन ही वॉज नॉट श्योर कि ये किताब वहाँ कैसे आई। इसके बाद कई रूलर्स के पास ये किताब रही है और तब से द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर कई थियरी सामने आई है। इसे एलियंस ने लिखा है या फिर इसे डेविल ने खुद लिखा है, और अगर कोई इसे डिकोड कर लिया तो उसे शाप तो लगेगा ही, साथ साथ पृथ्वी का भी विनाश हो जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसी बातों को सुनकर मैं यही दुआ करूंगा कि कोई भी इस किताब के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करे। मतलब ही नहीं भाई। तो ये बात 2013 की है जब एक ऑनलाइन बुक सेलर ने 2 बहुत ही रहस्यमयी किताबों को ऑनलाइन बेचा, और ये किताबें हैंड रिटन थी जिनके पन्नों को स्पाइरल बाउंड से जोड़ा गया था। सेलर ने इन किताबों को तकरीबन $14,000 में बेचा था, जो कि हमारी करेंसी में वुपिंग 10 लाख रुपीस होती है। जब ये सेल फाइनलाइज हो रही थी तब सेलर ने बायर को ये कहकर वार्न किया कि कोई भी नॉन बिलीवर अगर इस किताब के साथ छेड़छाड़ करता है या उसे पढ़ता भी है तो उसके ऊपर एक घातक शाप आ जाएगा। अब अगर इस किताब की बात की जाए तो इसे बेसिकली एक विच का स्पेल बुक माना जाता है, जिसे हाई प्रीस्टेस ऑफ विक्का पर्सिफोन एड्रास्ते एरियन ने 1960s के दौरान लिखा था। लोगों का कहना है कि एरियन एक विच थी और उसका अपना ही एक विचेस का कबीला था। नो वन नोज कि एरियन आज की तारीख में जिंदा भी है या नहीं, लेकिन अगर रूल्स की माने तो एक विच के स्पेल बुक को विच के मर्दे ही जला देना चाहिए। अब अगर इन 2 किताबों के कंटेंट की बात की जाए तो इसमें इनकांटेशंस, कर्स, स्पेल और इनचांटमेंट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, और किताबों में कुल मिलाकर तकरीबन 250 पन्ने हैं। इनमें स्पिरिट से कांटेक्ट करने की विधि, डीमंस को समन करना और एग्जॉर्सिज्म जैसे टॉपिक्स के बारे में भी लिखा गया है। इस किताब के पहले पन्ने पे ही वार्निंग लिखी गई है, व्हिच स्टेट्स टू दोज नॉट ऑफ द क्राफ्ट द रीडिंग ऑफ दिस बुक इज फॉरबिडन। Proceed no further or justice will exact a swift and terrible retribution and you will surely suffer at the hand of the craft। यानी कि अगर आप उनमें से हैं जिन्हें विच क्राफ्ट की नॉलेज नहीं है एंड स्टिल आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। फिलहाल इस किताब की लोकेशन और इसके बायर की इंफॉर्मेशन अननोन है। Now coming back to the start of video, जहाँ मैंने द ऑर्फन्स टेल किताब की बात करी थी, उसे जितने लोगों ने भी एडिट करने की कोशिश करी उनकी या तो किसी एक्सीडेंट से या फिर किसी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। फाइनली 2018 में बेलिंडा पेलेशियस ने इसे ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया, और यही वजह है कि कई लोग इसे कर्स्ड मानते आ रहे थे।
अब दोस्तों इस लिस्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने द लेसर की ऑफ सोलोमन और कोडेक्स गिगा यानी कि डेविल्स बाइबल जैसे बुक्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उन बुक्स को लेकर मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि क्या ऐसी और भी किताबें हैं जिन्हें शापित माना जाता है, तो मेरा जवाब होगा हाँ। ऐसी कई और किताबें एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें लोग कर्स्ड मानते हैं, और उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बता दूंगा। अब पार्ट 2 तभी आएगी जब आप सभी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। आप कमेंट से मुझे ये भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स भी बहुत कर्ज होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वर्ल्ड्स मोस्ट कर्ज बुक्स ये थी रिटन बाय डेविल। मैंने ना पहले बहुत सुना है, बाहर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, ये भी बट उसको इग्नोर करना, क्योंकि भाई ये इस टाइप की वीडियोस ना आपको एक अलग जोन में ले जाती है, सोचने में मजबूर कर देती है कि वर्ल्ड में क्या एग्जिस्ट करता है। इट्स जस्ट लाइक यू नो ये ऐसे टॉपिक्स है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कजिन्स के साथ बैठे होते हैं ना, रात बना के को बोल भी कौन रहा है, जिसको जरा सी बात पे अगर अभी जैसे वीडियो खत्म होगी रात को तो मैं कुछ बोल भी दूंगा ना तो वही फटके चौसठ होने वाला सीन हो जाता है। लेकिन बट हाँ ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक स्ट्राइक कर देती है अगर कुछ ऐसा होता है ना। क्यूरियोसिटी एंड यू नो देयर इज समथिंग कि यू ऑलवेज वांट टू नो मोर, एंड मतलब ये सबके साथ ऐसे देखने में ना मजा आता है। यस बट इस वीडियो को जब यहीं तक रैप रात को करेंगे, याद ना आए तब तक सही है। इस वीडियो को यहीं रैप करेंगे क्योंकि बाहर से शोर आ रहा है। वी डोंट वांट यू टू लिसन टू दैट शोर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे दोबारा से ऐसी हॉरर वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड और हॉरर वीडियोस या चैनल आपको जो पता हो तो सजेस्ट करना कमेंट में। एंड टेक केयर एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, You have to grind to shine. Take care. Bye bye.